हे गाइस वेलकम बैक। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अगर आप क्रिप्टो स्पेस में नए आए हैं या फिर अगर आप पुराने भी हैं और यहाँ पर आप इंडियन एक्सचेंजेस को यूज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग आजकल इंडियन एक्सचेंजेस के अंदर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जहाँ पर एट टाइम्स वो अगर मनी डिपॉजिट करने की कोशिश करते हैं तो पैसा उनके बैंक अकाउंट से कट जाता है, लेकिन जब इंडियन एक्सचेंजेस पे चेक करते हैं तो वहाँ पर वो पैसा डिपॉजिट नहीं हो रहा है और फिर एट टाइम्स काफ़ी लंबे टाइम तक वेट भी करना पड़ता है कि पैसा एग्जैक्टली गया कहाँ, इंडियन एक्सचेंज पे आएगा, बैंक पे आएगा, कहाँ आएगा। और ये प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे स्टार्टिंग में स्टार्ट हुई और आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई, जहाँ पर हर किसी को ये प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है एंड हर एक एक्सचेंज में आज की डेट में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर गलती किसकी, ये एग्जैक्टली यहाँ पर ये चीज़ हो क्या रहा है, मतलब पूरा ये मामला है क्या, उसके बारे में आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली कौन है जिसको यहाँ पर हमको ब्लेम करना है, साथ में यहाँ पर क्या सोल्यूशंस है अगर आपको क्रिप्टो करेंसी को बाय करना है और ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है उसके बारे में भी आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए सबसे पहले तुरंत इफेक्ट से लाइक और सब्सक्राइब सबसे पहले यहाँ पर होना चाहिए। तो ये पूरा सिनेरियो समझने के लिए कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ क्यों रही है उसके लिए मैं आपको पूरा एक सिनेरियो बताऊंगा इंडिया के अंदर बैंक्स को लेके, आरबीआई को लेके, क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लेके पास में यहाँ पर क्या हुआ था। तो 2018 के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग बैन सर्कुलर निकाला था, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला था कि जितने भी बैंक जो आरबीआई से रेगुलेटेड हैं वो यहाँ पर किसी भी ऐसे बिजनेस या इंडिविजुअल को बैंकिंग सर्विस नहीं दें जो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज के अंदर डील करते हैं। एंड उसके लिए उन्होंने बोला था कि जितने भी अगर आपके ऐसे अकाउंट होल्डर्स हैं उनको 3 महीने का टाइम दो, उसके बाद अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो आप उनको सीधे यहाँ पर जो उनके बैंक अकाउंट है वो क्लोज कर दो, उनको सर्विस मत दो। तो इसका मतलब ये नहीं था कि इंडिया के अंदर कोई भी यहाँ पर बैन आया था, क्योंकि आरबीआई वैसे भी यहाँ पर क्रिप्टो के ऊपर बैन नहीं लगा सकती, वो गवर्नमेंट उसके ऊपर रूल ला सकती है। उन्होंने सिर्फ एक सिंपल यहां पर बैंकिंग सर्विस के ऊपर एक रूल निकाला था, उसके लिए उन्होंने सर्कुलर जो था सारे बैंक को भेज दिया कि ये सर्कुलर है, इस गाइडलाइन को आपको फॉलो करना है। अब उसके बाद हुआ ये, यहां पर जो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस और बिजनेसेस थे उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनका जो मेन बिजनेस है वो तो चलता है इससे कि बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कैसे होगा अगर बैंक से यहां पर सर्विस नहीं देंगे। तो यहां पर सारे के सारे इंडियन एक्सचेंजेस एक साथ मिले और इन्होंने इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI के थ्रू यहां पर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल किया, जो फाइनली यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मूव हो गया। एंड फिर उसके ऊपर एक काफी लंबी हियरिंग चली जिसका फाइनल डिसीजन मार्च 2020 पे आया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन यहां पर क्रिप्टो एक्सचेंजेस या IAMAI के फेवर में यहां पर दिया। तो वहां पर जो आरबीआई का बैंकिंग बैन सर्कुलर था वो वहां पर क्वॉश हो गया, मतलब वो इट वाज नो लॉन्गर वैलिड। इसका मतलब ये था कि बैंक्स को जहां पर आरबीआई ने सर्कुलर सेंड किया था बोलने के लिए कि ऐसा कोई भी बिजनेस या एंटिटी है जो क्रिप्टो में डील करते हैं उनको बैंक अकाउंट मत दो, वो वैलिड नहीं था। तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तब से लेके अब तक इंडिया के अंदर किसी भी तरह का क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन नहीं था, ना गवर्नमेंट की तरफ से बैन था, ना आरबीआई की तरफ से कोई बैंकिंग बैन यहां पर था। और ये एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आरबीआई को हराना मतलब कोई छोटी बात यहां पर है नहीं। तो यहां पर काफी ज्यादा रिलीफ जो है पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी, बिजनेसेस और एक्सचेंजेस के लिए आया। लेकिन उसके बाद भी यहां पर जो इंडियन बैंक्स थे वो एट टाइम्स काफी नोटिसेस यहां पर इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को सेंड कर रहे थे, जहां पर वो ये बोल रहे थे कि हमने ये आइडेंटिफाई कि शायद आप पॉसिबली क्रिप्टो के अंदर डील करते हैं, अगर आप करते हैं तो आप बताइए, अगर आप नहीं करते हैं तो आप ये कंफर्म करिए कि आप क्रिप्टो में डील नहीं करेंगे, और करेंगे तो हमारे पास ये अथॉरिटी है कि आपका हम अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। विच वॉज वेरी वियर्ड, क्योंकि अगर देखा जाए तो आरबीआई का जो बैंकिंग बैन सर्कुलर था वो वैलिड नहीं था। तो बैंक्स के पास यहाँ पर कोई राइट नहीं है इस तरह की चीज़ बोलने का कि हम आपके अकाउंट क्लोज कर सकते हैं और इस तरह का नोटिस सेंड करने का। और इस चीज़ के बारे में आरबीआई ने भी कुछ जो आरटीआईज फाइल करी गई थी उसके अंदर भी जवाब दिया कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग वो बैंकिंग बैन सर्कुलर वैलिड नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है उसके अंदर भी मेंशन किया कि यहाँ पर जो उनका बैंकिंग बैन सर्कुलर था वो सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश कर दिया, तो यहाँ पर वैलिड नहीं है। लेकिन इस सबके बाद में भी यहाँ पर जो बैंक्स थे वो रुके नहीं और वो यहाँ पर लोगों को जो नोटिसेज हैं वो यहाँ पर सेंड करते रहे। इनफैक्ट मैंने रिसेंटली यहाँ पर नमेश जो कॉइन क्रंच के फाउंडर है उनके साथ भी यहाँ पर एक इंटरव्यू किया था, जहाँ पर उनको भी बैंक की तरफ से नोटिस आया था कि आप शायद क्रिप्टो में डील करते हैं तो आपका अकाउंट जो है हम क्लोज करेंगे। इनफैक्ट उनका अकाउंट भी यहाँ पर फ्रीज हुआ था। तो उन्होंने इस वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन किया है क्या सिनेरियो था, उन्होंने वहाँ पर जाके क्या चीज़ बोली, क्या उनकी बात हुई। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसको डेफिनेटली आप चेकआउट यहाँ पर कर सकते हैं। तो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी को लेकर इंडिया के अंदर अभी तक यही सिचुएशन थी, जहां पर किसी भी तरह का बैन नहीं था, ना गवर्नमेंट की तरफ से, और आरबीआई का जो बैंकिंग बैन था वो भी सर्कुलर वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो कोई भी ऐसा बैन नहीं था, लेकिन फिर भी यहां पर जो बैंक्स थे अपनी मनमानी करके लोगों को यहां पर नोटिस वगैरह सेंड कर रहे थे।
और अभी रिसेंटली यहाँ पर जो बैंक्स हैं इन्होंने यहाँ पर और ज़्यादा सख्ती यहाँ पर बढ़ा दी है, जहाँ पर अब वो इंडियन एक्सचेंजेस के जो अकाउंट्स हैं उसको यहाँ पर ब्लॉक कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर इंडियन एक्सचेंजेस जो हैं बैंक्स डायरेक्टली उनको यहाँ पर सर्विस भी नहीं प्रोवाइड करते, तो उन्होंने एक सोल्यूशन यहाँ पर ये फाइंड किया कि वो पेमेंट प्रोसेसर जैसे सीसी एवेन्यू, रेजर पे, इनके थ्रू यहाँ पर वो बैंकिंग सर्विस को यूज़ कर रहे थे। तो वहाँ पर भी जो बैंक्स हैं यहाँ पर उनको ये जो पेमेंट प्रोसेसर हैं इनको बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ काम मत करो। इनडायरेक्टली उनको बोल रहे हैं कि भाई सुधर जाओ, नहीं तो हो सकता है तुमको ही हम सर्विस देना बंद कर दें। एंड इसी कारण से आज की डेट में अगर आप इंडियन एक्सचेंजेस के अंदर पैसे डिपॉजिट करने की कोशिश करते हो तो आपके पैसे अगर डिपॉजिट होते हैं तो एक्सचेंज पे आते नहीं हैं, काफ़ी टाइम तक के लिए स्टक हो जाते हैं। कई लोगों के इस तरह के मैसेज भी मिल रहे हैं जहाँ पर सीधे अगर आप पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश करते हो तो आपको मैसेज आता है कि ये जो अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हो ये ब्लॉक्ड है या फ्रोजन है, तो इस पर आप पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। एंड यही जो सारी चीज़ें ये सारे बैंक साथ में मिलकर कर रहे हैं, जहाँ पर वो इंडियन एक्सचेंजेस के जो अकाउंट है उसको एक तरह से ब्लैक लिस्ट ही कर रहे हैं कि क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पर पैसा मत जाने दो। इनफैक्ट अगर आप इंडियन एक्सचेंजेस से अगर विड्रॉल करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी लोगों से मैंने बात करी है, विड्रॉल में फिर भी नहीं प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वहाँ पर आप एक्सचेंज से अगर विड्रॉ करते हैं अकाउंट में पैसे डालने के लिए तो वो फिर भी वर्क कर रहा है। लेकिन अगर आप इंडियन बैंक अकाउंट से पैसे किसी इंडियन एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और इसी चीज़ को लेकर जब सिचुएशन यहाँ पर ज़्यादा हाईलाइट होने लग गई मीडिया के अंदर, तो एनसीपीआई जो पेमेंट सेटलमेंट लेयर और सिस्टम्स यहाँ पर बनाते हैं इंडिया के अंदर, यूपीआई वगैरह आपने यूज़ किए होंगे, तो यहाँ पर एनसीपीआई जो है आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन वो उनको ओन करते हैं यहाँ पर। तो उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दी कि क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन जो है उसको हम बैन या रोकेंगे नहीं, क्योंकि आरबीआई का सर्कुलर वैलिड नहीं है, तो वील अलाउ इट। लेकिन बाद में उन्होंने उसमें यहाँ पर ये भी चीज़ बोली कि यहाँ पर बैंक्स जो है अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप खुद एनालाइज कर दो कि आपको उसके अंदर सर्विस देनी है कि नहीं देनी है, लेकिन एज अ पेमेंट सिस्टम हम तो उस चीज़ को रोकेंगे नहीं। लेकिन ये स्टेटमेंट आने के बाद भी अगर आप इन दी एंड देखोगे पैसा जाएगा कहाँ? बैंक अकाउंट में। तो पेमेंट सिस्टम अलाउ कर रहा है तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता जब तक यहाँ पर बैंक्स जो है आपके पेमेंट को अप्रूव करके वो सर्विसेज यहाँ पर नहीं देते हैं। तो वो भी एक यहाँ पर बड़ी चीज़ है। तो इसी तरह की जो प्रॉब्लम है और ये कन्फ्यूजन है, एक तरफ एनसीपीआई है जो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम तो पेमेंट प्रोसेस को यहाँ पर रोकेंगे नहीं, जो यहाँ पर आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन वो उनको यहाँ पर ओन करते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर बैंक्स हैं जो अपनी मनमानी यहाँ पर कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि नहीं हम यहाँ पर जो पेमेंट्स हैं और सर्विसेज हैं यहाँ पर हम उसको यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे। तो इसी तरह का कन्फ्यूजन और ये अपनी जो मनमानी है यहाँ पर चल रही है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर देखा जाए लीगली, लॉजिकली, रूल्स के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट से ऊपर क्या डिसीजन है, तो एक तरह से काफ़ी बड़ी एक प्रॉब्लम है जो यहाँ पर क्रिप्टो बिजनेसेस, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स और क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए यहाँ पर बैंक्स के थ्रू क्रिएट यहाँ पर करी जा रही है। लेकिन इंडियन एक्सचेंजेस इतनी प्रॉब्लम आने के बाद भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सोल्यूशन यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इन काफ़ी एक्सचेंजेस में उन्होंने किसी तरह से जुगाड़ करके सोल्यूशन निकाले हैं जहाँ पर अगर आप पैसे डिपॉजिट करते हो तो वो एट टाइम्स वर्क भी कर जाते हैं, कहीं अभी भी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने में कोशिश कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट जितने भी इंडिया के टॉप एक्सचेंजेस हैं मैं सबके CEO से यहाँ पर बात कर चुका हूँ, सब ने यही चीज़ बताया कि काफ़ी ज़्यादा उसको लेकर स्ट्रिक्टनेस है, बट वी आर ट्राइंग। थोड़ा टफ टाइम है हमारे लिए, प्रॉब्लम से फेस करना पड़ रहा है हमको, लेकिन हम डेफिनेटली यहाँ पर पूरी कम्युनिटी के लिए जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से हम निकालेंगे। अब मूविंग ऑन, अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए हैं और एक्सचेंज में वो पैसे नहीं आए तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? तो आपको करना पड़ेगा इंतज़ार, क्योंकि यहाँ पर जो बैंक्स हैं वही ये पूरी की पूरी रुकावट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब ये जो पेमेंट है ये गया है, इसमें 1 से लेकर 7 दिन या 1 से लेकर 14 दिन का टाइम लगेगा, उतने में पैसे वापस रिवर्स होकर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। एक्सचेंजेस यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ कर नहीं सकते, एट मैक्स आप टिकट रेज कर सकते हो, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, वो बैंक्स को थोड़ा सा अपनी तरफ से बोल ही सकते हैं। आपको पूरा जो यहाँ पर फॉलोअप है बैंक के साथ ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बैंक है जो बेसिकली इन ट्रांजेक्शन्स को अपनी तरफ से रोक रहे हैं। यहाँ पर एक्सचेंजेस की इसमें कोई गलती या फॉल्ट यहाँ पर नहीं है। अब दूसरी यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या तरीका है, क्योंकि बैंक्स तो यहाँ पर ट्रांसफर करने से रोक रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कुछ इंडियन एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने फिर भी यहाँ पर वर्क अराउंड फाइंड आउट किया, तो आप देख सकते हैं ऐसे कौन से इंडियन एक्सचेंजेस हैं जिसके ऊपर वो वर्क कर रहा है, और वेरीफाई करने के बाद आप उसके थ्रू बाय कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप ऑप्शन चाहते हैं जो बेटर है और मेरे लिए भी वर्क करता है, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, वो है पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म का। जैसे आप पैक्सफुल को यूज़ कर सकते हैं और लोकल बिटकॉइन, इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादा आजकल पैक्सफुल को प्रेफर करता हूँ, तो इनके भी ट्यूटोरियल वीडियो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसके अंदर अगर आप चाहो बिटकॉइन वगैरह ये बाय कर सकते हो, फिर अपने फेवरेट एक्सचेंज के अंदर वो क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर आप ट्रांसफर कर सकते हो। बाकी इन दी एंड लेट्स होप यहाँ पर इंडियन एक्सचेंजेस भी इस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन यहाँ पर जल्दी निकालें। एंड बैंक्स जो ये मनमानी कर रहे हैं, जो एक तरह से देखा जाए वैलिड नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ऊपर कोई भी यहाँ पर ऑर्डर वैलिड नहीं है, फिर भी ये मनमानी कर रहे हैं, इस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं,
तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। पैसा यहाँ पर लोगों का है, लोग जहाँ स्पेंड करना चाहें वहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं, फिर भी इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एंड आई थिंक इन अ वे वो यहाँ पर थ्रेटेंड फील कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली आई थिंक बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एफडी बाकी चीज़ों से ज़्यादा यहाँ पर 4-5-6% मिलता हो इंटरेस्ट एट मैक्स, वो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। स्टेबल कॉइन में आराम से 12-13% आप अर्न कर सकते हो। तो शायद उस चीज़ के कारण वो यहाँ पर डर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर अगर आप पैसे डिपॉजिट करते हो बैंक के अंदर इंडियन एक्सचेंज से तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडियन एक्सचेंज में अपने अकाउंट से पैसे भेज रहे हो तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और यहीं पर अगर आप देखोगे बाहर की जो इनोवेटिव कंट्रीज़ हैं और इंडिया, इसमें कितना दिन और रात का अंतर है। क्योंकि जेपी मॉर्गन को अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पर अपने क्लाइंट जो है उनके लिए अलाउ करेंगे कि वो बिटकॉइन फंड के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। सिटी बैंक जो है वो भी यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं कि क्रिप्टो की सर्विसेज यहाँ पर अपने क्लाइंट्स के लिए यहाँ पर लेके आए। गोल्डमैन सैक्स जो है वो भी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग और इसको लेके सर्विसेज यहाँ पर लेके आ रहे हैं। इनफैक्ट आने वाले टाइम के अंदर यूएस के अंदर हंड्रेड्स ऑफ बैंक्स आने वाले हैं जो सीधे आपके सेविंग या आपका जो भी अकाउंट है उसके थ्रू आप सीधे बिटकॉइन को बाय कर पाओगे, सेल कर पाओगे और अकाउंट में ही होल्ड कर पाओगे। और वो भी इन्होंने सोल्यूशन इसलिए वो निकाल रहे हैं क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि लोग यहाँ पर पैसे जो है सेविंग अकाउंट से बैंक से सीधे क्रिप्टो एक्सचेंज में मूव करें और वहीं पर फिर उस पैसे को रखते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर पैसे को जो जा रहा है उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालना है। तो इसलिए सेविंग अकाउंट में यहाँ पर बिटकॉइन होल्डिंग, बाइंग, सेलिंग, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इनेबल करेंगे। तो बाहर इस लेवल की चीज़ें वहाँ पर बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स कर रहे हैं। और यहाँ पर इंडिया के अंदर बैंक्स भी आई थिंक यही चीज़ से थ्रेटेंड है कि यहाँ पर अकाउंट से पैसा निकल के क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इतना ज़्यादा जा रहा है और वापस फिर अकाउंट में इस तरह से नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग बाय करके होल्ड ही करते हैं। तो इसलिए शायद मे बी वो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप इसके ऊपर आरबीआई की तरफ से भी कोई क्लैरिटी है एंड जल्दी इंडियन गवर्नमेंट भी जो है इसके ऊपर एक प्रॉपर रेगुलेशन लेके आए, ताकि ये जो प्रॉब्लम है पूरी की पूरी यहाँ पर सॉल्व हो। ऐसा नहीं हो बाकी के सारे जो देश हैं वो इन चीज़ों में आगे निकल जाए और इंडिया हम यहीं पर प्रोग्रेस करते रह जाए और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के अंदर हम फाइट करते रह जाएं। आप यूएस में देख सकते हैं आज के डेट में बड़े बड़े जो एक्सचेंजेस हैं वो वहाँ पर पब्लिक हो रहे हैं, $1 बिलियन कंपनी यहाँ पर बन रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं अभी बेसिक जो बैंकिंग सर्विसेज है उसको पाने के लिए उनको इतना ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आई होप इस वीडियो से अब आपके जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि यहाँ पर ये पूरी सिचुएशन हमको क्यों देखने को मिल रही है एंड अगर आपका पैसा स्टक है तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पर सोल्यूशन भी क्या है अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी आपकी क्या व्यू पॉइंट्स है इस पूरे इंटायर सिचुएशन के ऊपर आप प्लीज़ कमेंट्स में डाल के ज़रूर बताइएगा। और एक्सचेंजेस के साथ अभी जो करंटली प्रॉब्लम चल रही है बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अगर देखा जाए तो उनके भी हाथ एक तरह से यहाँ पर बंधे हुए हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए सपोर्ट जो है हमारी तरफ से भी यहाँ पर जो है वो बनता है। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली उसको लाइक करिए और चैनल पे भी सब्सक्राइब करिए। साथ ही में आप हमको ट्विटर के पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।